नाउ आप ये आर्टिकल देख पा रहे होंगे, इंडिया ट्रेड विथ रसिया एट ऑल टाइम हाई। जी हाँ गाइस, इंडिया और रसिया का जो ट्रेड है वो ऑल टाइम हाई पर पहुंचने वाला है, जो कि वेस्टर्न कंट्री को हैरान कर रहा है। पिछले साल भी भारत ने कई रिकॉर्ड तोड़े थे और इस साल भी ये संभव है कि इंडिया रसिया का जो ट्रेड है वो इस साल के फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में $60 बिलियन के पार हो जाएगा। तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है गाइस कि रसिया और भारत का जो रिलेशनशिप है वो कितना स्ट्रांग होते जा रहा है, और ये चीज दुनिया को भी नहीं पता है। भले ही हम आमने सामने नहीं आते हैं, मगर हमारा जो रिलेशन है वो काफी अच्छा है। तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में कि क्या बड़ी अपडेट सामने आई है रसिया और इंडिया के ट्रेड को लेकर। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। नाउ आज के डेट में भारत रसिया के साथ साथ वेस्टर्न मीडिया भी इस टॉपिक को कवर कर रही है कि रसिया और इंडिया का जो ट्रेड है वो $44 बिलियन तक पहुंच गया था अगस्त 2023 तक। बट हाउ इट इज पॉसिबल? रसिया पर तो काफी हैवी सेंसेक्स लगे हैं, फिर भारत और रसिया के बीच में ट्रेड कैसे हो रहा है? अगस्त के बाद बचते हैं 4 महीने, जिसका डाटा अभी काउंट नहीं किया गया है। अगर हम 2022 के डाटा से कंपेयर करें तो रसिया और भारत के बीच का जो ट्रेड है वो डबल से भी ज्यादा ग्रोथ किया है। जब से रसिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ तब से यूरोपीय कंट्री ने रसिया के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। उस टाइम हम भी रसिया के साथ ज्यादा ट्रेड नहीं करते थे, वहीं करीबन $10-15 के आसपास हमारा ट्रेड हुआ करता था रसिया के साथ। लेकिन जैसे ही रसिया यूक्रेन में वॉर स्टार्ट हुआ, उसके बाद जैसे ही रसिया और यूरोप कंट्री के बीच में ट्रेड बंद हुआ, वैसे ही रसिया की जो स्थिति है वो खराब होने लगी, क्योंकि यूरोप के कई कंट्री रसिया के साथ ट्रेड करते थे। रसिया ने देखा कि जितना ट्रेड वो यूरोप के बाकी कंट्रियों के साथ करते हैं उतना ट्रेड अकेले भारत हमारे साथ कर सकता है, और यही कारण है कि रसिया ने भारत को काफी हैवी डिस्काउंट दे दिया। अब डिस्काउंट किसको पसंद नहीं है? रसिया ने जैसे ही हमें डिस्काउंट दिया, हमने रसिया के साथ ट्रेड को बढ़ा दिया। आपने अक्सर देखा होगा गाँव में कि जब धान का दाम कम हो जाता है तो व्यापारी उसे खरीद कर स्टोर कर लेते हैं, और जब दाम तेज हो जाता है तो उसे बेचते हैं। और कुछ ऐसा ही किया है भारत सरकार ने। रसिया ने बम्पर ऑफर दिया क्रूड ऑयल पर भारत को, तो हमने बाकी देशों के साथ क्रूड ऑयल लेना कम कर दिया और रसिया से ज्यादा मात्रा में क्रूड ऑयल लेकर स्टोर करने लगे। आप अपने स्क्रीन पर ये डाटा देख सकते हैं कि रसिया और चाइना के बीच में 200 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड हो रहा है। एट दैट सेम टाइम हमारा और रसिया के बीच का जो ट्रेड था वो मात्र 10 से 15 बिलियन के आसपास झूलता रहता था। लेकिन रूस यूक्रेन वॉर के बाद ये ट्रेड काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, और बताया जा रहा है कि 2023 के लास्ट तक ये $60 बिलियन के पार हो सकता है। इस साल के पहले 8 महीनों में हमने $44 बिलियन का ट्रेड किया है रसिया के साथ। ये ट्रेड इतना ज्यादा हुआ है क्रूड ऑयल की वजह से। बाकी भारत रसिया को बहुत ही कम एक्सपोर्ट करता है, बट आने वाले टाइम में हम भी चीजों को एक्सपोर्ट करेंगे रसिया को, क्योंकि अभी रसिया पर काफी हैवी सेंसेक्स लगे हैं। तो रसिया के साथ ट्रेड करना ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन क्रूड ऑयल का ट्रेड लगातार जारी है। भारत और रसिया के ट्रेड को देखकर वेस्टर्न कंट्री की फटी पड़ी है। वेस्टर्न मीडिया इंडिया पर आरोप लगा रही है कि रशियन ऑयल बैन्स है। इस पर काफी हैवी सेंसेक्स भी लगा दिए गए हैं, लेकिन फिर भी इंडिया रसिया से सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल ले रहा है, और अपने रिफाइनरी में क्रूड ऑयल को रिफाइन करके उसे पेट्रोल डीजल में बदलकर दुनिया के बाकी देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है। रसिया के ऊपर काफी हैवी सेंसेक्स लगने के बाद भी भारत और रसिया आपस में गेम खेल रहे हैं। भारत रसिया के ब्लैक ऑयल को व्हाइट करके अदर कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहा है, ऐसा वेस्टर्न मीडिया का कहना है। और अगर एक्चुअली में देखा जाए तो भारत सही में ऐसा कर रहा है, और इससे हमें फायदा हो रहा है। रसिया और वेस्टर्न कंट्री के बीच में झगड़ा है, बट हमारा और रसिया के बीच का जो रिलेशन है वो काफी अच्छा है। तो क्यों हम रसिया के साथ ट्रेड नहीं करें? हम तो करेंगे ही। आज के डेट में हम लोग रसिया से काफी ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, और हमारी जो बड़ी बड़ी कंपनी है जैसे कि इंडियन ऑयल, भारतीय पेट्रोलियम, रिलायंस, ONGC, ये सभी कंपनी अदर कंट्री में पेट्रोल और डीजल को सप्लाई करती है, और यही कारण है कि हमारा GDP लगातार ग्रो कर रहा है। और ये सब हो पा रहा है भारत सरकार और हमारे एक्सपर्ट्स की वजह से। नाउ आप अपने स्क्रीन पर ये डाटा देख सकते हैं। ये 2022 का डाटा है कि 2022 में इंडिया के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर कौन थे। इस लिस्ट में रसिया 5 नंबर पर था, लेकिन लेटेस्ट अपडेट को देखकर ये लग रहा है कि रसिया अब 4 नंबर पर आ ही जाएगा। रसिया UAE को पीछे नहीं कर पाएगा, क्योंकि UAE के साथ हमारा काफी अच्छा ट्रेडिंग है। इस लिस्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि चाइना से हमने काफी हद तक ट्रेड करना कम कर दिया है, -77% कम कर दिया है। सरकार लगातार चाइनीज चीजों पर बैन लगा रही है, और 2022 में तो हमने काफी ज्यादा चीजों पर बैन लगाया था, क्योंकि भारत सबसे ज्यादा ट्रेड उसी कंट्री के साथ करेगा जो हमें सपोर्ट करेगा, न कि हमारे खिलाफ जाएगा। और चाइना तो आप सभी तो जानते ही हैं कि चाइना और भारत का जो रिलेशनशिप है वो कैसा है। लेकिन इंडियन पर्सपेक्टिव से चाइना और रसिया का जो ट्रेड है उसे कम करना बहुत ही जरूरी है, वरना चाइना की जो करेंसी है वो जल्द ही डॉलर को भी बीट कर देगी। गाइस, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि जिस करेंसी से जितना ज्यादा ट्रेड होगा उस करेंसी की वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ेगी, वो करेंसी उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। अभी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड यानी कि एक देश से दूसरे देश में चीजों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में ज्यादातर डॉलर का यूज किया जाता है, इसलिए डॉलर महंगा है। लेकिन चाइना की जो करेंसी है युआन, ये डॉलर को टक्कर दे रही है, क्योंकि 2022 में चाइना रसिया का जो ट्रेड है वो $220 बिलियन के पार था। और चाइना रसिया के साथ जो ट्रेड करता है वो डॉलर में नहीं करता है, अपने करेंसी में करता है, यानी कि युआन में। और इस प्रकार से चाइना अपनी करेंसी को लगातार आगे बढ़ा रहा है। भारत सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है कि हमारा जो करेंसी है रुपया, हम उसको बढ़ावा दें, उसको आगे बढ़ाएं।
हमारी करेंसी तभी स्ट्रांग होगी जब हम अपनी करेंसी को बढ़ावा देंगे इंटरनेशनल मार्केट में। हम जिस भी देश के साथ ट्रेड कर रहे हैं, अगर हम वहाँ पर डॉलर का यूज करना बंद करके अपनी करेंसी का यूज करें, यानी कि अपने रुपया का यूज करें, तो हमारा जो रुपया है उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो ये चीज आगे देखने को मिलेगा कि भारत सरकार कैसे भारतीय रुपया को आगे बढ़ाती है दुनिया में। तो अभी की जो लेटेस्ट अपडेट थी रसिया इंडिया के ट्रेड को लेकर, उसके बारे में मैंने आपको बताया। आई होप कि गाइस आप इन चीजों को समझ पाए होंगे। अगर आपका कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा या उस टॉपिक पर एक नया वीडियो ला दूंगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।